हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा, क्योंकि सारे प्रश्न एसएससी द्वारा 2021 और 22 में पूछा गया वैसे प्रश्न को इसमें शामिल किए। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर का है। आप देख पाएंगे आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, फिर देखिए सेकंड है, थर्ड हो गया, इसी प्रकार अगर आगे है। टोटल 15 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है, कॉपी और पेन के साथ बैठिए और देखिए। और सारे प्रश्न अगर जिसका भी आंसर जानते होंगे कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा जो आप सब जवाब दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, लेटर सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। लेटर सीरीज का आपको लेटर का सारा पोजीशन आपको याद होना चाहिए, तभी ऐसे प्रश्न आप कर पाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग से लेकर एनालॉगी से लेकर लेटर सीरीज काफ़ी मदद करेगी आपको। अगर आप लेटर सीरीज का पोजीशन नहीं जानते हैं तो इस चैनल पर आपको एक वीडियो पड़ी है, उसको आप देख सकते हैं। 10 मिनट में टोटल आपका सारा को याद करवाने की गारंटी लिए हैं, उसमें आप सीख जाएंगे टोटल को। देखिए क्या कर रहा है, पी कितना होता है 16। लेटर सीरीज में प्रत्येक पहले लेटर को आपको चेक करना पड़ेगा, फिर सेकंड से, थर्ड को थर्ड से आपको चेक करना पड़ेगा लेटर सीरीज में, ठीक है। पी कितना होता है 16, उसके बाद आर होता कितना विद्यार्थी जी 18। देख पा रहे दो बढ़ गया, 18 से हो गया 20, दो बढ़ा। 20 से देख पाएंगे 22 हो गया, दो बढ़ा। तो अगला बार फिर 22 में दो बढ़ेगा 24। आपको पता होना चाहिए कि 24 के लिए कौन से स्थान पे आता है, 24 पे एक्स। इसका मतलब एक्स से मेरा ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए। ऑप्शन सी पे देखते हैं तो भी था, ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं दे सकता। ये वाई था, इसलिए ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन एक्स से स्टार्ट है। उसके बाद सेकंड लेटर पे आप जाइएगा तो एम कितना होता है 13, एन होता है 14। इसका मतलब एक लेटर आगे बढ़ा है। फिर देख पा रहे 14 से हो गया 15, फिर आगे जाइएगा 15 से हो गया 16। तो इस बार फिर एक आगे बढ़ेगा, 16 से एक आगे जाइएगा 17, और 17 के लिए होता है क्यू। एक्स के बाद क्यू आना चाहिए। ऑप्शन ए में देखते हैं एक्स के बाद आर था, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जब 3 ऑप्शन आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। एमटीएस 2021 का पूछा हुआ प्रश्न था। इतना इजी प्रश्न था अगर आपका लेटर पोजीशन सारे का याद था तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगर 14 को 21 लिखा गया है और 6 को 9 लिखा गया, तो बताइए कि 12 को हम किस प्रकार कोडित करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, देखिए और ट्राई कीजिए। काफ़ी इजी प्रश्न है, एनालॉगी चैप्टर से प्रश्न है। सीएचएसएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए 14 को 21 आप किस प्रकार लिख सकते हैं। इसको आप बहुत तरह से लिख सकते हैं कि 14 को 2 बार मल्टीप्लाई करके 7 माइनस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, 12 का 2 गुना मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, 6 का 2 गुना 12, फिर इसमें 3 माइनस कर दीजिएगा। देखिए लॉजिक क्या यहाँ चल रहा है। 14 को लिखा 21, तो 21 लिखने का मतलब क्या आप कर सकते हैं, 14 में आप 7 इसका आधा करके जोड़ भी सकते हैं। 14 का आधा कितना होता है 7, 7 अगर इसमें जोड़ देते हैं तो 14 7 कितना हो गया 21, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्या है, 6 को लिखा 9, तो 6 है, उसके बाद 6 का आधा कितना होता है विद्यार्थी जी 3, तो अगर 6 में 3 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9। देखिए यहाँ भी 9 मौजूद है, यहाँ भी 21 मौजूद था। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 12 है। तो 12 में आधा जोड़ दीजिए, 12 में जब आधा इसको जोड़िएगा, 12 में आधा जोड़िएगा, 12 का 6, तो 12 6 18, इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है विद्यार्थी जी। ये भी सीएचएसएल 2022 का पूछा हुआ प्रश्न, कितना इजी प्रश्न था, ठीक है। आप इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं कि 14 का 2 गुना मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाए 28। उसके बाद 28 में 14 का आधा माइनस कर देते तो 21 आ जाता। 6 का डबल 12, 12 में फिर इस 6 का आधा माइनस करते, 12 में से 3 चला जाता, 9 बचता। उसी प्रकार यहाँ 12 का डबल करते 24, 24 में से इसका आधा माइनस करना पड़ता, कितना बचता 18। देखिए लॉजिक किसी तरह भी आप लगा सकते हैं, एग्जामिनर के थ्रू आपको बनाना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइए करा रेट को इस प्रकार लिखा गया, रिच को इस प्रकार, तो बताइए कि हम सेब को किस प्रकार कोडित करेंगे। देखिए लेटर के पोजीशन पे आप जाइए। सबसे पहले देखिए रेट को लिखा इस प्रकार है, तो आर कितना होता है 18 नंबर पे आता है, यू कितना 21, तो 18 से 21 जाने का मतलब आप देख पाएंगे 3 लेटर किधर आगे चला गया, 18 3 21 प्लस का 3 लेटर आगे बढ़ा। उसके बाद देखिएगा ए है,
तो ए के लिए कितना होता है 1, डी 4, तो ए को 4 लिखा मतलब फिर से 3 लेटर आगे बढ़ा ये संख्या। उसके बाद देखिएगा कितना है टी 20 20, डब्ल्यू 23, 20 से 23 गया 3 लेटर फिर आगे बढ़ गया। उसके बाद देखने जाइएगा ई होता 5, एच होता 8। अब देख पाएंगे 5 को 8 लिखा, इसका मतलब फिर से 3 लेटर आगे गया, मतलब चारों लेटर में 3 लेटर आगे बढ़ाकर यहाँ लिखा गया लेटर को। यहाँ भी देखिएगा तो नियम फॉलो करना चाहिए। और कितना होता है 18 में 3 जोड़िएगा 21, आई होता है 9 में 3 जोड़िएगा 12, उसके बाद सी में 3 में 4 3 जोड़िएगा 6, एच 8 में 3 जोड़िएगा 11। देखिए नियम फॉलो कर गया तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा एस। 19 में 3 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 22, और 22 के लिए आता भी, सारे ऑप्शन भी से स्टार्ट हैं। उसके बाद आप देखिएगा तो इस सारे में भी डी किन चारों ऑप्शन में था, ठीक है। तो आप दूसरा लेटर को मत चेक कीजिए, चेक भी करिएगा तो क्या आएगा डी ही आएगा, क्योंकि सारे लेटर में भी डी है, ऑप्शन चारों था उसमें भी डी से स्टार्ट है। थर्ड पे जाते हैं, थर्ड कितना है 22, 22 में 3 जोड़िएगा 25, 25 के लिए आएगा क्या वाई। डी के बाद मेरा वाई आना चाहिए जो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जैसे एक यहाँ था, एक में जब 3 जोड़िएगा 4 के लिए आ जाएगा डी, ठीक है। इसलिए ऑप्शन की मदद आप हर एक लगभग क्वेश्चन में आप ले सकते हैं, काफ़ी मदद करेगी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा, कमेंट कीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। देखिएगा सीरीज को पहले गमिए और बुझिए, उसके बाद फिर इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं। देखिएगा तो 20 से हो गया विद्यार्थी जी 60, फिर 60 से देखते हैं 95, 20 का 3 गुना है 60, 60 का 95 कितना 1.5 गुना है। उसके बाद 95 से हो गया 125, देख पा रहे हैं 95 का डबल कीजिएगा 180, 190 हो चला जाएगा। यहाँ 2 टाइम्स भी मल्टीपल आपको दिखाई नहीं दिया, 125 से 150, यहाँ गैप है 25 का। यहाँ देखिए मल्टीप्लाई से आंसर निकालने जाइएगा तो आंसर आपको इजीली तरीका से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ तो मल्टीपल्स 2 नंबर में दिखाई दिया, पर यहाँ देख पा रहे हैं मल्टीपल्स हमको दिखाई नहीं दे रहा, काफ़ी नज़दीक है सारे नंबर। डिफरेंस से पहले आप आंसर को देख लीजिए, 20 से हो गया 60 कितना, अब देख पाएंगे 40 आगे बढ़ गया है। उसके बाद फिर जाइएगा 60 से हो गया 95, तो आप देख पाएंगे 35 नंबर आगे बढ़ गया है, ठीक है। 60 में 35 जोड़िएगा 95 हो जाएगा। उसके बाद 95 में से हो गया 125, अब देख पाएंगे 30 आगे बढ़ गई है। उसके बाद फिर देखने जाइएगा 125 से हो गया 150, यहाँ देख पाएंगे 25 आगे बढ़ गया। तो आपको सीरीज चलता दिखाई दे रहा होगा, 40 35 30 25, सारे में कितने का गैप है 5-5 का गैप है विद्यार्थी जी, ठीक है। तो यहाँ भी 5 का गैप होना चाहिए। और उसके बाद कम रहा है, देखिए 40 से 35 से 30 से 25, तो 5 इसमें गैप रहना चाहिए 20, कमेगा 5 20 आएगा। जब 150 में 20 जोड़ने जाइएगा तो कितना मिलेगा 170, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है विद्यार्थी। काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करा, SUN को इस रूप में कोडित किया जा रहा, TUE को इस रूप में, तो FRI को किस प्रकार हम कोडित करेंगे, ठीक है। SUN को इस प्रकार लिखा गया, TUE को इस प्रकार, तो बताइए इसको हम चारों ऑप्शन में से किस प्रकार कोडित कर सकते हैं। लेटर की पोजीशन देखिए, एस कितना होता है 19, T20 20, एक लेटर आगे बढ़ गया विद्यार्थी जी। नेक्स्ट पे जाइएगा, U21 W23, इसका मतलब 2 लेटर आगे बढ़ गया, 21 से 23 2 लेटर इंक्रीज हो गया। आगे जाइएगा एस की N 14 से हो गया 17, इसका मतलब 3 लेटर आधा, आगे बढ़ गया। लेटर का पोजीशन आपको आधा, तो प्रश्न में कुछ भी जान नहीं रहता आपको एग्जाम में, वो भी सारे प्रश्न SSC का पूछा हुआ। अगर आप डिफेंस लाइन या फिर रेलवे वगैरह का आप एग्जाम देंगे तो क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा हलवा लगेगा, आप क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिएगा यहाँ ये भी नियम यहाँ फॉलो करना चाहिए, 20 में 1 जोड़िएगा पहले कितना हो जाएगा 21, फिर 2 जुटेगा, 21 में 2 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 23, उसके बाद 3 जुटना चाहिए, 5 में 3 जोड़िएगा 8। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए विद्यार्थी जी, ऑप्शन ए के देख रहे हैं चारों, तो जी सारे में, इसका मतलब आप फर्स्ट लेटर को चेक करने जाइएगा तो जी ही मिलेगा। जैसे 6 में 1 जोड़िएगा 7 के लिए आएगा जी, उसके बाद 2 जोड़िएगा 18 2 20 के लिए आएगा टी, जी के बाद मेरा टी आना चाहिए, 2 ऑप्शन में जी के बाद टी दिखाई दे रहा है, यहाँ जी के बाद एस था, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद फिर 3 जोड़िएगा, 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका 12, 12 के लिए आएगा एल, टी के बाद एल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। यहाँ एम था इसलिए ऑप्शन भी आपका क्या हो गया गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यह देखिए प्रश्न आ गया फिगर सीरीज का। देखिए इसमें प्रत्येक सिंबल की मदद से आप अपना आंसर दे पाएंगे। इसमें किस
टोटल कितने पार्ट में बटा, जैसे ये हो गया आपका 1 पार्ट, 2 पार्ट, ये 3 हो गया, 4, यहाँ आपसे पूछा है। देखिए पहला फिगर ऐसा था, फिर सेकंड में इस प्रकार दिखाया गया, फिर थर्ड में इस प्रकार, फोर्थ में इस प्रकार दिखाएगा। तो बताइए कि अगला बार फिगर कौन सा आएगा 4 ऑप्शन में से। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखिए जब भी फिगर सीरीज का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो प्रत्येक जो सिंबल रहता है उसकी मदद से आंसर दे पाएंगे। देखिए अगर इस तीर को देखते हैं तो सबसे पहले शुरुआती कॉर्नर पे और नीचे की तरफ है, फिर सेकंड में देखें तो बीच में आ गया, एक स्टेप आगे बढ़ गया। फिर देखिए थर्ड फिगर में बीच से आ गया कॉर्नर में, एक स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक है। फिर देख पा रहे हैं कॉर्नर से फिर इस तरफ आ गया, मतलब एक स्टेप फिर बाएं मुड़ा। पहले तो इस कॉर्नर से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से पीछे गया, यहाँ आ गया, तो फिर एक स्टेप पीछे जाएगा, मतलब अगला बार तीर इस कॉर्नर पे आना चाहिए, ठीक है। इस कॉर्नर पे तीर आना चाहिए, इस कॉर्नर पे तीर नहीं है, गलत। इस कॉर्नर पे तीर है, यहाँ सर्कल है इसलिए ये भी गलत। यहाँ देखिए तीर है। उसके बाद आप किसको उठा सकते हैं, सर्कल को उठा लीजिए। देखिए सर्कल इस कॉर्नर से एक स्टेप बाएं घुरा, इस पे आ गया, फिर देख पा रहे हैं इस कॉर्नर में आ गया, इसका मतलब फिर से एक स्टेप बाएं घुरा, इस जगह पे आ गया कॉर्नर पे। अब देखेंगे फिर राइट की तरफ मूव किया है और यहाँ सर्कल आ गया, फिर राइट की तरफ मूव करेगा, सर्कल इस कॉर्नर पे आना चाहिए मेरा, ठीक है। देखिए सर्कल यहाँ भी है, सर्कल यहाँ भी, सर्कल की मदद से अपना आंसर नहीं देख पाए। अगर ऑप्शन पे ध्यान देते हैं कि सर्कल दोनों जगह सेम था तो आप सर्कल को चेक नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि सिर्फ वहाँ टाइम वेस्ट हुआ मेरा, सर्कल पे गए। तो अब इसको देख सकते हैं, ये सारे में तो बीच में ही है, इसका पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, सारे में क्या है बीच में ही है, पर इसका कलर जो है रंगा हुआ उसको आपको फोकस करना पड़ेगा। फोकस करने जाइएगा तो ये रंगा हुआ पार्ट पहले राइट की तरफ था, वो लेफ्ट की तरफ हो गया, फिर राइट की तरफ था, फिर वो लेफ्ट की तरफ हो गया, फिर राइट की तरफ आना चाहिए। और राइट की तरफ किधर है, ऑप्शन नंबर बी में है, यहाँ लेफ्ट की तरफ था इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ सर्कल जब आप चेक कर गए हैं उसमें मेरा टाइम वेस्ट हो गया। सर्कल पे अगर फोकस करते ऑप्शन में तो दोनों सेम जगह था पोजीशन में, इसलिए उसको बेकार का टाइम वेस्ट कर दिया वहाँ पे। देखिए मिरर इमेज का प्रश्न आ गया, करा इसको दर्पण को दाईं ओर एक्स वाई है दर्पण जिसको दाईं ओर रखा गया, तो इसको बताइए सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए 2 नोट कर लीजिए, बार बार मेरे एक पार्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला नोट क्या कहता है, जो मिरर में बाएं वाले रहता है वो आपको दाएं चला जाता है, ठीक है, और जो दाएं रहता है वो आपको बाएं चलाता है, पहला नोट। दूसरा क्या कहता है, मिरर जो रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब जो बनाता है नज़दीक वाले को नज़दीक में बनाता है, ठीक है, नज़दीक वाले को नज़दीक में भेजेगा, दूर में जितना मिरर के उतना दूर जाएगा। जैसे मिरर है कौन एक्स वाई, इसके नज़दीक में कौन है एल, तो इसका मतलब एल भी नज़दीक में आएगा। 5 थोड़ा सा दूर है मिरर के तो 5 थोड़ा सा दूर आएगा, उसके बाद फिर एन आएगा, उसके बाद फिर जाकर आपका 7 आएगा, उसके बाद जाकर आपका पी आएगा, उसके बाद जाकर आपका 9 आएगा, 9 सबसे दूर है, ठीक है। ये दूसरा नोट का था कि रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब जो बनाता है मिरर वो जो नज़दीक है नज़दीक में आएगा, दूर है दूर में आएगा। ये दूसरा की मदद से तो आप ऐसे कर पाएंगे, कौन पहले आएगा सेकंड में थर्ड में, और उसके बाद ऑप्शन ए पे जाइए नोट पे, क्या कहता है मिरर जो बाएं है वो दाएं जाना चाहिए आपका, ठीक है। अब देखिएगा मिरर में जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखाई देगा और राइट है जो लेफ्ट दिखाई देगा। उसके बाद मुंडी है जो मुंडी ऊपर ही रहेगा, पैर नीचे नीचे रहेगा, इसका मतलब टॉप और बॉटम में चेंज नहीं होगा, जो ऊपर है ऊपर रहेगा, नीचे है नीचे रहेगा, सिर्फ बाएं वाले दाएं जाएगा। देखिए तो एल किस प्रकार है, एल देख पाएंगे राइट की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ आया फिर राइट की तरफ गया। अभी बोलें जो राइट वाला है वो लेफ्ट में आएगा, इसका मतलब जब एल को मिरर में देखेंगे जो राइट गया वो लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, और नीचे की तरफ है वो नीचे की तरफ रहेगा। एल जब मिरर में हम देखेंगे इस प्रकार दिखाई देगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए यहाँ एल नीचे की तरफ है, ठीक है, यहाँ नो से स्टार्ट कर दिया, नो लास्ट में आएगा, नो कैसे स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। यहाँ देख पा रहे हैं 6 की आकृति है, यह भी गलत, एल से मेरा आना चाहिए। उसके बाद यहाँ एल तो है पर नीचे वाले को ऊपर कर दिया, देखिएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। देखिए कितना हेल्प करता है आपको एग्जाम में ऑप्शन के थ्रू गए, आपको कॉन्सेप्ट अगर आता था तो इसको आप क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते थे बनाकर, क्योंकि एल मेरा फर्स्ट में आएगा, रो भी लेफ्ट में जाएगा, राइट वाले लेफ्ट में सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में था, डी में था एल से स्टॉप पर नीचे वाले को ऊपर कर दिया गया था। चलिए अब हमें नहीं लगता कि सारे को चेक करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद फिर 5 आएगा, 5 देखेंगे राइट की तरफ दोनों है, इसका मतलब दोनों लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, ठीक है, देख पाएंगे ऑप्शन ए में मिल रहा है। उसके बाद इसी प्रकार आगे आप सारे चेक कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा इजीली तरीके से। पर हमें लगता है जब भी आपका एग्जाम में आंसर आ गया तो फिर आप स्किप कीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता, क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाता वहाँ पे।
इसलिए प्रैक्टिस जैसा कीजिएगा आप वैसा ही आपका रिजल्ट आएगा। टाइम मत दीजिए क्वेश्चन के ऊपर, जितना फास्ट हो क्वेश्चन को फास्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया गया, इसको हल करना पड़ेगा 19। उसके बाद एल है, एल का अर्थ क्या दिया गया विद्यार्थी जी? एल का अर्थ है प्लस, इसका मतलब एल की जगह आपको प्लस लेना पड़ेगा। फिर छोटी ब्रैकेट है, कितना है 22। जे है, जे का अर्थ क्या बोला है? जे का अर्थ है मल्टीपल, मल्टीपल 4, क्वेश्चन से बंद हो गया। उसके बाद फिर क्या आया है? के का अर्थ क्या बोला गया आपके एग्जाम प्रश्न में? माइनस, माइनस ले लिए, क्वेश्चन आ गया छोटी ब्रैकेट 66। आई का अर्थ क्या है? भागा, तो भागा कर दीजिए, कितना हो गया? 11। उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद फिर क्या आया? एल, एल का अर्थ अभी बोले क्या है? प्लस, प्लस कर दिए। फिर क्वेश्चन आ गया 16। जे का अर्थ क्या बोला गया आपके एग्जाम प्रश्न में? मल्टीपल, मल्टीपल 2। अब इससे हल कर दीजिए। देखिए आपको याद होना चाहिए बोडमास की क्रिया क्या कहती है। सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया काम कीजिए, उसके बाद फिर का वाले की काम कीजिए, उसके बाद फिर आप भागा पे जाइएगा, उसके बाद फिर मल्टीपल पे, फिर जोड़ पे, फिर माइनस पे। देखिए बोडमास क्या आपको इसमें दिख रहा है? बिल्कुल ब्रैकेट है इसमें हमको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्रिया आपको किसकी करनी है? ब्रैकेट वाले की। उसके बाद फिर का पे जाना, का नहीं रहेगा तो फिर भागा पे जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। कितना यहाँ मल्टीपल्स है तो मल्टीपल हो जाएगा आपस में। 19 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22 माइनस यहाँ भागा, भागा दीजिएगा 6 बार में भागा चला जाएगा, प्लस यहाँ गुना है, गुना कीजिए 16 दूनी का 32। उसके बाद देखिए का नहीं है, इसको छोड़ दिए, भागा नहीं है छोड़ दिए, मल्टीपल नहीं है छोड़ दिए। उसके बाद जोड़ पे जाना पड़ेगा। जोड़ इसमें है, माइनस का सिर्फ 6 है, बाकी सारे प्लस है, तो सारे को जोड़ दीजिए। 9 और 8 कितना हो गया? 17, 17 और जाके 2 कितना हो गया? 19, कैरी 1 है। उसके बाद फिर 8 1 9 और 9 और 3 कितना हो गया? 12 और एक कैरी था, 12 1 13। 139 में से फिर 6 को माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा? 133 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। सिर्फ यहाँ प्लस माइनस धरकर इसे सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? लिविंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब सजीव प्राणी, उसके बाद सर्वहारी, उसके बाद हिरन, उसके बाद प्लेनेट। ये चारों के बीच जो सही बेन आरेख बनेगा उसकी आपको जवाब देना है। 4 ऑप्शन में से सीजीएल 2022 का पूछा प्रश्न। क्वेश्चन में जान नहीं, अगर थोड़ा भी आपके पास नॉलेज है तो प्रश्न को ऑप्शन के थ्रू इजीली कर पाएंगे आप। जैसे देखिए सजीव प्राणी एक अलग है, सर्वहारी अलग है, हिरन भी अलग है, पर ग्रह को आप देखिएगा तो सबसे हटके, ठीक है, ग्रह सबसे हटके, इसको आप देखने जाइएगा तो इसका एक अलग बेन आरेख बनेगा, सबसे अलग। सजीव प्राणी आपका सर्वहारी भी हो सकता है, हिरन भी, सारे जितने भी हिरन हैं सजीव प्राणी के अंतर्गत आएगा, पर ग्रह जो एक अलग ही पार्ट है। ऑप्शन बी में देखने जाइएगा तो अलग कोई आकृति नहीं है, इसलिए ए गलत। यहाँ देखने जाइएगा तो अलग कोई पार्ट नहीं, 2 पार्ट यहाँ है, 2 पार्ट यहाँ है, यहाँ भी अलग नहीं था, इसलिए ऑप्शन भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। देख पाएंगे ऑप्शन ए और सी में एक अलग पार्ट दिखाई दे रहा हो, ये अलग पार्ट किस चीज़ का है? ग्राहक का है विद्यार्थी। उसके बाद तीनों में रिलेशन देख सकते हैं, सजीव प्राणी, सर्वहारी और हिरन के बीच। देखिएगा ध्यान से तो आप जितने भी धरती पे जो मौजूद है सर्वहारी वो क्या है? जीवित है, जीवित है इसका मतलब सजीव प्राणी है। सर्वहारी है मतलब सजीव प्राणी है। उसके बाद हिरन भी सारे क्या है? जीवित प्राणी है। इसका मतलब ये जो बड़ा बनेगा सर्कल ये क्या हो जाएगा? इसका आपका सजीव प्राणी हो जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? सर्वहारी। उसके बाद फिर सर्वहारी के अंतर्गत क्या आ जाएगा? धरती पे जितने भी जो हिरन है क्या सर्वहारी है? हिरन मतलब सारे चीज़ खाता है? नहीं, इसका मतलब सर्वहारी अलग हो गया, हिरन अलग हो गया। इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा? सर्वहारी के लिए आ गया वो ई डी है, ये हो गया हिरन के लिए, और एक ग्रह के लिए अलग, तो डायग्राम बनाए। इस प्रकार इसका सही बेन आरेख बनेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को नज़र ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा? 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू और वी और डब्ल्यू वामावर्त इसी रूप में क्रमबद्ध एक गोल में परितः एक दूसरे के समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठा है। मतलब ये जो सीक्वेंस दिया गया, इसी सीक्वेंस के साथ जो 8 व्यक्ति है एक कॉर्नर में, ये जो गोला है कॉर्नर में इसी सीक्वेंस के साथ चारों क्या है? 8 मौजूद हैं। उसके बाद फिर क्या बोला गया था? यदि क्यू दक्षिण पूर्व में बैठा है तो डब्ल्यू की दिशा बताइए। देखिए प्रश्न में जान नहीं है, क्वेश्चन को आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको। देखिएगा
देखिए 8 व्यक्ति टोटल, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया आपको सेकंड, सारे का क्या बोला, केंद्र की ओर क्या है, मुख है, 8 का। ये हो गया चौथा व्यक्ति, ये हो गया आपका चौथा, ये हो गया आपका पाँचवा, ये हो गया आपका छठा, ये हो गया व्यक्ति आपका सातवां, ये हो गया आपका 8वां। उसके बाद आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्शन का यहाँ मिक्सिंग किया गया प्रश्न में, सिटिंग अरेंजमेंट में। ऊपर वाले को बोलते हैं विद्यार्थी जी उत्तर, और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ दक्षिण। इधर जो होते हैं इसे बोलते हैं पूरब, और इसको बोलते हैं पश्चिम, ठीक है। उसके बाद पश्चिम और दक्षिण के बीच में क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पूरब के बीच में दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब के बीच में उत्तर पूरब, पश्चिम उत्तर के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शन है। देखिए सारे तो सीक्वेंस के साथ आएगा क्या, वामावर्त, मतलब वामावर्त मतलब बाएं की तरफ आएगा सीक्वेंस के साथ। क्यू का जो डायरेक्शन दिया गया क्या, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब, ये हो गया दक्षिण पूरब, मतलब इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का मतलब, इस डायरेक्शन का मतलब यहाँ कौन है, इसके सामने दक्षिण पूरब यही ना है आपका। इस डायरेक्शन में कौन है, क्यू है, क्यू यहाँ पे बैठ गया। उसके बाद देखिए आपको क्या बोला, वामावर्त एक गोल के अंदर है बैठा हुआ सारे समान दूरी पर। क्यू आपको कहाँ, यहाँ देखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, राइट की तरफ हो जाएगा। ये आपका व्यक्ति का मुख अगर इधर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, दाहिना हो जाएगा। लेकिन बोला है वामावर्त गया है, मतलब ये वामावर्त जाएगा सीक्वेंस के साथ। देखिएगा पी आएगा पहले, क्यू यहाँ था तो पी यहाँ आएगा। उसके बाद इसके वामावर्त सारे बैठेगा, क्यू के बाद फिर क्या है, आर, इसके बाएं में आएगा सेकंड में आर, फिर आर के बाएं में जाएगा एस, इसके बाद फिर यहाँ बैठ जाएगा एस। उसके बाद आएगा कौन, टी, टी हो गया। सारे देख पा रहे हैं क्यू के वामावर्त सीक्वेंस के साथ बोला गया है, वामावर्त के रूप में इसी क्रम में, मतलब ये जो क्रम दिया गया उसी क्रम में बैठेगा, वामा की डायरेक्शन में बैठेगा। टी के बाद फिर कौन आएगा विद्यार्थी जी, यू, यू के बाद फिर आएगा वी, वी के बाद आएगा डब्लू। ये आपका डायरेक्शन, पी तो पहले था एक क्यू का, इसलिए क्यू के पहले पी को हम बैठा दी। अब प्रश्न क्या कर रहा है, डब्लू को डायरेक्शन बताइए। डब्लू किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या है, मूव कर रहा है कौन, डब्लू। तो डब्लू इस डायरेक्शन का मतलब देख पा रहे हैं, इस डायरेक्शन का मतलब उत्तर पूरब के बीच में है। उत्तर पूरब के बीच में कौन बैठा है, डब्लू। उत्तर पूरब, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी नॉलेज था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का तो इस क्वेश्चन को इजीली कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा, एक महिला की तस्वीर को और इशारा करते हुए वरुण ने कहा, महिला की ओर इशारा कर रहा कौन, वरुण। वरुण ने क्या कहा, वह मेरे ससुर, वरुण का ससुर, वह मेरे ससुर का मतलब वरुण का ससुर क्या करा, वह, वरुण ने कहा वह मेरे, मतलब वरुण खुद के बारे में बता रहा, वरुण क्या कहा, वह मेरे ससुर, मतलब वरुण का क्या हो गया, ससुर। ससुर के बेटे, मतलब वरुण का क्या हो गया, साला। साले के इकलौती बहन, मतलब इकलौती बहन मतलब साला का एक ही बहन है, इसका मतलब ये जो वरुण है उसकी क्या होगी, वाइफ। और वाइफ की सास, वाइफ की सास मतलब वाइफ की अगर सास है तो इसका मतलब ये वरुण का क्या हो गया, माँ हो गया, सास। अगर इसकी वाइफ की ये सास लग रही है कौन, महिला, इसका मतलब वरुण की इस सास क्या होगी, माँ हो गई। तो बताइए वरुण का महिला से, महिला का एक कौन हो गया, वरुण बेटा होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसका डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए क्या कह रहा था। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा कर रहा कौन, वरुण। वरुण ने कहा वह मेरे, इसका मतलब वरुण खुद के बारे में बता रहा है। वह मेरे ससुर मतलब वरुण का ससुर, ससुर का बेटा मतलब इसका क्या हो गया, साला, वरुण का। और साले की इकलौती बहन, इसका मतलब वरुण की वाइफ। और वाइफ की सास, वाइफ की सास कौन लगेगी, ये जो वरुण है वरुण की माँ होगी, वही वरुण की पत्नी का क्या लगेगी, सास। इसका मतलब ये महिला का क्या हो गया, वरुण की माँ हो गई, ठीक है। फिर से बोल देते हैं, वह मेरे ससुर मतलब वरुण का ससुर, ससुर का बेटा वरुण का साला, साला की इकलौती बहन इसकी वाइफ, वाइफ की सास मतलब वरुण की माँ। तो वही बोला महिला का ये वरुण कौन हो गया, माँ है, तो इसका मतलब वरुण क्या है, महिला का बेटा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए मिसिंग नंबर का प्रश्न है। बताइए यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। 4 ऑप्शन में से बताइए करेक्ट आंसर। सीजीएल 2022 का प्रश्न पूछा हुआ है। विश्वास करिए आप सब ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एफसीआई, फिर दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, जितने भी एग्जाम से काफ़ी इजी आपके लिए हो जाएगा रीजनिंग का पार्ट, क्योंकि सारे एसएससी का पूछा हुआ प्रश्न हम उठाते हैं हर एक पार्ट में। विश्वास करिए अभी आपको कष्ट बुझाएगा प्रश्न को करने में, पर आप एग्जाम में बैठेंगे तो प्रश्न आपके लिए इजी बुझाएगा। अगर अभी आपको इजी प्रश्न दे देंगे तो फिर आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में तकलीफ होगी। इसलिए जो भी जैसा भी हो पहले कष्ट को झेल लीजिए ताकि आगे आप एग्ज़ाम इजीली तरीके से क्लियर कर पाएँ।
देखिए सबसे लार्ज नंबर फोकस करते हैं तो टॉप में 60, 152, 161। इसका मतलब अब हमेशा लगभग क्वेश्चन में स्मॉल नंबर की मदद से लार्ज नंबर बनाया जाता है, ठीक है। तो 15 और 14 की मदद से 60 बनाया जा सकता है। 15 चौके 60। अगर एक लेटर जो आपको नज़दीक में दिया गया है, इसको अगर एक को हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, जो कि यहाँ 60 मौजूद भी है। उसी प्रकार 19 8 52 से अगर एक को यहाँ भी आप हटा देते हैं तो 19 कितना हो जाता है, 52 से 152। उसी प्रकार यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या लेंगे कि 7 में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो क्या आ जाना चाहिए, 161 आ जाना चाहिए। तो क्या ले सकते हैं, ऑप्शन ए को धरते हैं तो 23 लेना चाहते हैं तो 23 सत्ते 160 से बिल्कुल 23 को अगर यहाँ रख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे तो 7 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 161 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। कुछ नहीं किया गया था, सिर्फ लेटर जो 2 था उसको एक लेटर को जो दहाई अंक पे था उसको क्या कर दिया था, हटा दिया गया था। जैसे यहाँ 2 अंक था तो इसको एक को हटा दीजिए, 15 चौके कितना हो गया 60, एक को हटा दिया 19 8 52 से, यहाँ एक को भी हटाना पड़ेगा, 23 गुना 7 कीजिएगा 161 हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करा, इसमें 4 जो है किसी प्रकार एक समान है एक अलग है, ठीक है। एक असमान युग्म है उसकी पहचान कीजिए। देख पाएंगे 81 और 12, यहाँ देखते हैं 64 और 11, यहाँ 100 और 13, यहाँ 121 और 16। अब ध्यान से देख पाएंगे जितने भी शुरुआती में जो नंबर आया है क्या है, स्क्वायर है। जो घेरा गया आपके नज़र इस सब पकड़ होना चाहिए क्वेश्चन के ऊपर। ये हमको नहीं बोलना चाहिए कि ये क्या है, स्क्वायर है कि भाई, आपको दिमाग में आना चाहिए कि सारे था जो शुरुआती नंबर स्क्वायर था। ये किसका स्क्वायर है, 9 का, फिर 9 और देख पा रहे 12, यहाँ देखिएगा 8 8 64, 8 का स्क्वायर है 11, यहाँ 100 किसका स्क्वायर था, 10 का 13, यहाँ 121 11 का 16। देखने जाइएगा तो 9 से हो 13, यहाँ 3 बढ़ा है आगे, 8 3 11, यहाँ भी 3 है, 10 3 13, यहाँ भी 3 आगे बढ़ा है, यहाँ देख पाएंगे तो 5 आगे बढ़ा है। इसका मतलब सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्योंकि ये स्क्वायर जो था 9 का, 9 से 3 बढ़ा के यहाँ लिख दिया गया था 12। स्क्वायर 8 का था, 8 से 3 बढ़ा के 11 यहाँ लिख दिया गया था। स्क्वायर किसका, 10 का था, 10 में 3 जोड़ के 13 यहाँ लिख दिया गया था। स्क्वायर था 11 का, 11 में 3 जोड़ के यहाँ 14 लिखना चाहिए तो फिर 16 लिख दिया। इसलिए सबसे अलग कौन है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बताइए यहाँ कौन सी, जब हम 4 ऑप्शन में से यहाँ धर देंगे इस पार्ट में कि एक संपूर्ण आकृति का क्या कर देगा, निर्माण कर देगा। रिक्त स्थान पे रखने से पैटर्न को पूरा कर देगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले तो ये एक कर्व लेगा इसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके बाद यहाँ पे आके मर्ज जुटेगा, ठीक है। एक कर्व लेते हुए उसके बाद देख पा रहे नीचे एक ट्रायंगल्स के शेप बना, इसका मतलब यहाँ भी एक शेप लेगा ट्रायंगल्स का, ठीक है। इस प्रकार ये कर्व लेते हुए एक शेप आया, आगे बढ़ के इधर गया, चलिए ठीक है। कर्व लेकर एक तो ट्रायंगल वाला हो गया, लेकर ये पर ये भी एक कर्व लेते हुए आगे जाके यहाँ मूव किया है। इसकी मदद से अपना आंसर नहीं आप डिसाइड कर पाएँ। उसके बाद डायरेक्शन देखिए किसका, ट्रायंगल, ये जो त्रिभुज है इसका, सॉरी तीर का, ये राइट था, फिर इसका अपोजिट लेफ्ट आया, इसका ये साइड था तो इसका ट्रायंगल सॉरी तीर जाएगा इस तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ तीर है, इसको अंदर की तरफ था, गलत, इसके ऊपर की तरफ है, इसके भी ऊपर की तरफ है। पर अब ध्यान से देखिएगा सारे में जो तीर है विद्यार्थी जी क्या है, ऑप्शन बी क्या है आपका, गलत है, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिएगा ये जो तीर है, ये जो रेखा है इसके बीच से गया, देखिएगा इस रेखा वाले के बीच से गया, ये वाले रेखा के भी बीच से गया। इसका मतलब अगला बार ये रेखा के बीच से जाएगा। देखिए ये रेखा के बीच से है, ये देखिएगा रेखा के कॉर्नर से त्रिभुज गया, ये भी गलत। ये देखिए रेखा के बीचों बीच से नहीं, एक कॉर्नर के ऊपर से गया, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया विद्यार्थी जी, ठीक है। बीचों बीच रहना चाहिए, जो तीर गया है जो यहाँ भी बीच में नहीं है, बीच में आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सिर्फ ए में दिखाई आपको दे रहा होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए और बताइए इसमें कितने त्रिभुज हैं। एक प्रश्न आपको बताए थे कि अगर चतुर्भुज के अंदर चारों कोना पे आपस में विकर्ण आकर मिल रही है तो ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाती है। क्या चतुर्भुज के अंदर चारों कोना पे दोनों विकर्ण आकर मर्ज हो रही है तो ट्रायंगल से डबल हो जाएगी। जैसे आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये ट्रिक कम कर जाएगा और देख पाएंगे चारों कोना पे डायगोनल क्या है, मर्ज हो रहा है। ट्रायंगल्स गिन लीजिए 1 2
3 4, 4 का डबल कितना हो गया, टोटल इसमें 8 ट्रायंगल्स हो गया। उसी प्रकार यही आकृति आपको राइट तरफ दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब 8 त्रिभुज यहाँ भी बनेगा। टोटल 8 8 कितना हो गया, 16 त्रिभुज आप इजीली गिन पाएँ। उसके बाद आप सिंगल पे जाइए, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, एक एक को गिने तो कितना हो गया, 6 त्रिभुज और गिन पाए। उसके बाद देखिए कोई और त्रिभुज बन रहा है तब तो ठीक है, वरना आप नेक्स्ट पे बढ़ सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा तो इस वाले पूरे वाले बेस पे एक त्रिभुज आपको बनता दिखाई दे रहा होगा ये, और एक इसके विपरीत बनता दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इस वाले बेस पे 2 त्रिभुज और बढ़ गया आपका। उसके बाद देखिए कोई और त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ध्यान से देखिए। अगर जोड़ते हैं 16 छो कितना हो जाएगा आपका, 22 और 2 24, 24 भी ऑप्शन में है। उसके बाद नहीं, थोड़ा और गहराई से देखिए कोई और त्रिभुज बन रहा है या नहीं। अब ध्यान से देखने जाइएगा तो चतुर्भुज और ये जो त्रिभुज है उसकी मदद से भी एक त्रिभुज बन रहा होगा यहाँ देखिएगा, इस वाले बेस पे इन दोनों चतुर्भुज और एक त्रिभुज के मिलाने से एक त्रिभुज बनेगा यहाँ पे। अब तो यहाँ तक नहीं गिने थे, इसको एक ही गिने थे, पर इन दोनों को जोड़ने से एक त्रिभुज यहाँ बनेगा और एक इसके विपरीत बनेगा। 2 त्रिभुज यहाँ पे बनेगा और 2 त्रिभुज इसके राइट में बनेगा इस जगह पे। ये तो एक हो गया और एक नीचे इसके अपोजिट बनेगा, मतलब 2 ए साइड 2 ए साइड, टोटल 4 और बढ़ेगा। 24 और 4 कितना हो गया, 28। इसमें टोटल त्रिभुज है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब आपको आगे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 28 के ऊपर ऑप्शन नहीं है, ना ये है ना ये है ना ये, 28 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।